नमस्कार, मैं अनुराग सिंह, आप देख रहे हैं लोक दर्शक। बिहार में चली 24 दिन की हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है, किंतु उसका असर होने लगा है। सरकार ने कोटेदारों की मांग को करने के लिए पहल की है। बता दें कि कोटेदार नेता अंबिका बाबू ने 8 सूत्री मांग को लेकर के आमरण अनशन का ऐलान किया था। उनके ऐलान से बिहार में 55,000 कोटेदारों ने खाद्य वितरण पूरी तरह से ठप कर दिया। पूरे प्रदेश में लाभुकों के अंदर हाहाकार मच गया। फलस्वरूप कोटेदारों को वार्ता के लिए बुलाया गया। संघ के प्रखंड अध्यक्ष अभय पांडेय ने बताया कि सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। अपर सचिव उपेंद्र कुमार ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। इसमें एसएफसी गोदामों से डीलरों को दिए जाने वाले खाद्यान्न की घटतौली रोकने और गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने डीलरों की मार्जिन मनी बढ़ाने पर भी विचार शुरू किया है। इसके लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है। ये टीम अन्य राज्यों में जाकर वहां डीलरों को मिलने वाली सुविधाओं और मार्जिन मनी का सर्वे करेगी। 1 महीने में रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके बाद सरकार कोई निर्णायक फैसला लेगी। अभय पांडेय ने साफ कहा कि सरकार और आपूर्ति विभाग की सख्ती से डीलर डरने वाले नहीं हैं। जब तक सभी मांगों का स्थायी समाधान नहीं होता, हड़ताल जारी रहेगी। अभी केवल हड़ताल हो रोका गया है, समाप्त नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में कोटेदारों ने जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांग के संबंध में ज्ञापन दिया। देवरिया जिले के कोटेदारों का कहना है कि राशन वितरण पर अन्य प्रदेशों में 200 रुपया प्रति कुंतल कमीशन मिलता है। अन्य सुविधाएं भी बेहतर हैं। यही नहीं, कोटेदार गवी राजनीति का शिकार भी नहीं होते हैं। मगर यूपी में राशन वितरण का कमीशन काफी कम है। वहीं यदि प्रधान दूसरे खेमे का बना तो दबाव डालकर कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई करा दी जाती है। इन सब दबावों में किसी तरह से काम करके कोटेदार अपनी आजीविका चलाते हैं। जिले में कोटे की कुल 1458 दुकानें हैं। इन दुकानों से 1,05,680 अंत्योदय कार्ड धारकों तथा 4.56 लाख पात्र गृहस्थी के कार्ड धारकों को राशन वितरण किया जाता है। अधिकांश कोटेदारों की शिकायत है कि उन्हें अन्य राज्यों की तुलना में कमीशन बहुत कम मिलता है। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अखिलेश मिश्र के अनुसार वर्ष 2020 के बाद महज 20 रुपया प्रति कुंतल कमीशन बढ़ाकर 70 से 90 रुपया प्रति कुंतल किया गया है, जबकि दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि राज्यों में कोटेदारों को 200 रुपया प्रति कुंतल कमीशन मिलता है। कोटेदार राजेश कुमार पांडेय कहते हैं कि कार्ड धारकों का अंगूठा ई पास मशीन पर लगाने के साथ वेइंग मशीन से पूरा राशन वितरण किया जाता है। इसके बाद भी रजिस्टर और वितरण प्रमाण पत्र को लेकर कोटेदारों का शोषण किया जाता है। रमेश प्रसाद ने कहा कि गवी राजनीति के चलते कोटेदार नेताओं और अधिकारियों के कोप के शिकार होते हैं और बिना वजह कोटे की दुकानों को सस्पेंड कर दिया जाता है। रामकुमार सिंह का कहना है कि जब से एमडीएम व आंगनवाड़ी लागू हुआ है, कोटे की दुकान तक न राशन जाता है और न ही कमीशन व भाड़ा मिलता है। चीनी का महज 70 पैसा प्रति किलो कमीशन मिलता, इसे बढ़ाकर 2 रुपया प्रति किलो किया जाना चाहिए। संजय पटेल ने कहा कि सभी कोटे की दुकानों को सीसीटीवी से लैस किया जाए ताकि किसी तरह के आरोप लगने पर निष्पक्ष जांच हो सके। विजय कुमार राव ने कहा कि ठेकेदारों द्वारा दुकान तक राशन नहीं पहुंचाने से कोटेदारों को 400 से 500 रुपये भाड़ा अपने पास से खर्च करना पड़ता है। रामबास प्रसाद ने कहा कि कई बार ठेकेदार के प्रतिनिधि बिना सूचना दिए ही राशन लेकर पहुंच जाते हैं, इससे राशन उठाने में दिक्कत होती है। कोविड काल में जान जोखिम में डालकर किया राशन वितरण। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अखिलेश मिश्र का कहना है कि वर्ष 2020 और 2021 में कोरोना का प्रकोप चरम पर था। महामारी की चपेट में आकर लगातार लोगों की जान जा रही थी। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए थे। दहशत का आलम यह था कि लोग एक दूसरे के घर आने जाने से परहेज करते थे। प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग गांव वापस आ गए थे। शासन ने मुफ्त और डबल राशन देने की योजना शुरू की। राशन का उठान और वितरण करने की जिम्मेदारी कोटेदारों की थी। उस विषम हालात में भी कोटेदारों ने अपनी जान जोखिम में डालकर राशन वितरण किया। जान बचाने के लिए प्रदेश से घर लौटे श्रमिकों के साथ ही ग्रामीणों के घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए लगातार राशन का वितरण किया गया। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त कमीशन भी नहीं दिया गया। बार बार धरना प्रदर्शन के बाद उनके कमीशन में बढ़ोतरी और मानदेय देने की घोषणा नहीं की जा रही है। इसको लेकर कोटेदारों में काफी रोष है। कोटेदारों के प्रमुख शिकायत इस प्रकार है। 1. ठेकेदार द्वारा कोटेदारों को पूरा वजन भर राशन नहीं दिया जाता है। बोरे के वजन 580 ग्राम के बराबर अतिरिक्त राशन भी नहीं दिया जाता है। 2. ठेकेदार कोटे की दुकान तक राशन नहीं पहुंचाते हैं। कोटेदारों को अपने खर्च पर राशन दुकान तक लाना पड़ता है। 3. गंवई राजनीति के कारण कोटेदारों पर कार्रवाई की तलवार लटकी रहती है। आए दिन कोई न कोई शिकायत कर देता है। हमेशा कार्रवाई का डर बना रहता है। 4. आसपास के राज्यों में कोटेदारों को कमीशन अपेक्षाकृत अधिक मिलता है, यहाँ काफी कम कमीशन मिलता है। 5.
वेइंग मशीन से राशन वितरण के बाद भी कोटेदारों से प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। सुझाव 1. कोटेदारों को ठेकेदार द्वारा पूरा वजन के बराबर राशन दिया जाए। साथ ही बोरे के वजन 580 ग्राम के बराबर राशन भी अलग से दिया जाए। 2. कोटे की दुकानों तक राशन पहुंचाया जाए। ठेकेदारों को इसके लिए विभाग द्वारा निर्देशित किया जाए। 3. गंवई राजनीति के दबाव में कोटेदारों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई न की जाए। हर शिकायत की उचित जांच पड़ताल की जाए। 4. अन्य राज्यों की तरह यहां भी कोटेदारों को 200 रुपये प्रति कुंतल कमीशन दिया जाए। 5. स्टॉक रजिस्टर और वितरण प्रमाण पत्र की व्यवस्था खत्म की जाए। इससे कोटेदारों के प्रति अविश्वास की भावना पैदा होती है। दुख दर्द, कोटेदारों की सबसे बड़ी समस्या राशन कम और दुकान तक नहीं पहुंचना है। वितरण कमीशन भी 2020 में महज 20 रुपये बढ़ाया गया था। वर्तमान में कोटेदारों को 90 रुपये प्रति कुंतल कमीशन मिल रहा है। आसपास के राज्यों में 200 रुपये कुंतल कमीशन दिया जाता है। चीनी का कमीशन तो अब भी महज 70 रुपये ही है। राजनीतिक दबाव में बेवजह की जा रही शिकायतों पर कोटे की दुकानों को सस्पेंड कर दिया जाता है। एमडीएम और आंगनबाड़ी पोषाहार के लिए कोई भाड़ा या कमीशन नहीं मिलता है। कमीशन बढ़ाने, मानदेय देने के लिए कई बार प्रदर्शन किया गया पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे समाचार देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।